हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्ज़ाम कैसा रहा। कल मेरा एग्ज़ाम था और ट्रैवलिंग काफ़ी करनी पड़ी। 6 से 7 घंटे का जो सफ़र जाने का था, फिर 6 से 7 घंटे का सफ़र आने का था, इसलिए मैं काफ़ी थक गई थी एंड इसीलिए वीडियो नहीं बना पाई। मैंने और भी जो एस्पायरेंट हैं उनकी मैंने एनालिसिस भी देखी, कितने कौन करके आया है। अटेम्प्ट्स भी बताऊंगी आपको एंड आप भी अपने अटेम्प्ट्स बताना कमेंट बॉक्स। सबसे पहले एग्ज़ाम में खुला था रीजनिंग एंड रीजनिंग खुलते ही मैंने जो है स्टार्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो एन के बाद वाले और लेटर्स होते हैं उनका प्रीसीडिंग लेटर शायद लिखना था, वो मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया उसको, मैं टाइम टेकिंग हो जाता। ये क्वेश्चन सारे मिसलेनियस बाद में ही करने थे, इसलिए मैंने पजल को चूज़ किया एंड सबसे पहले मैंने पजल्स बनाई। तो 4 पजल्स थी शायद, मैंने 3 पजल बनाई, उसमें से मैंने सिलोजिज्म बनाए एंड उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बनाई। जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वही मेरे रह गए लास्ट में एंड एक ईयर बेस्ड पजल थी, वो मैं नहीं बना पाई, टाइम ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया। इसमें मेरे अटेम्प्ट रहे रीजनिंग में 28, क्योंकि मैंने एक पजल नहीं बनाई और मिसलेनियस मेरे क्वेश्चन रह गए। एंड एक जो कंपैरिजन बेस्ड पजल थी वो मुझसे नहीं बनी, उसके बस एक ही क्वेश्चन में बना पाई। उसको पूरा मैंने बना लिया था लेकिन क्वेश्चन उसके नहीं बन पाए मुझसे। एंड इसके बाद खुला कंप्यूटर एंड कंप्यूटर में इजी ही था लेकिन लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसके कंपैरिजन में बहुत इजी नहीं था। कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए थे एंड जो मैंने नहीं पढ़े थे और जो मैंने अच्छे से रीड किए थे वो तो मैंने कर दिए थे। तो इसमें मेरा जो ओवरऑल रहा है वो मैंने 28 अटेम्प्ट किए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक्यूरेसी पे मुझे ध्यान देना था। कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने तुक्का भी नहीं लगाया एंड उसको छोड़ दिया। सो 28 इसमें मेरे रहे एंड जनरल अवेयरनेस में सिर्फ मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें भी 3 से 4 गलत हो गए होंगे, क्योंकि जो पढ़ा था उसमें से कुछ नहीं आया। 6 महीने का मैंने करंट अफेयर पढ़ा था एंड मैंने बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ी थी एंड बजट भी पढ़ा था, उससे भी क्वेश्चन नहीं था। शायद एक क्वेश्चन था भी तो वो भी घुमा फिरा कर था। सो इसमें अटेम्प्ट कम रहे और कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे इसमें। एंड इसके बाद आया हिंदी सेक्शन। हिंदी मैंने चूज़ किया था तो हिंदी इजी था, मुझे इजी लगा। एंड इसमें भी क्या था कि विलोम शब्द भी आए थे, बहुवचन और एक वचन के भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि मॉक में तो मैंने नहीं देखे लेकिन एग्ज़ाम में वो आए थे, इजी थे, वो भी मैंने कर दिए। एंड 1-2 क्वेश्चन हाँ जो पर्यायवाची पूछे थे वो मैंने नहीं किए, क्योंकि उसमें अगर तुक्का लगाते तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती। एंड इसके बाद जो 2 पैसेज थे वो मैंने किए, उसमें एक क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो मैंने जल्दी जो मुझसे बन पाए वही मैंने किए। कुछ वाक्यों में त्रुटि देखनी होती है तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से किए, ईजी थे। एंड कुछ जो मेरे क्वेश्चन नहीं बने पर्यायवाची वगैरह एंड जो पैसेज में 1-2 क्वेश्चन नहीं बने उसकी वजह से जो मेरे अटैम्प्ट थे वो कम रहे। तो मैंने इसमें 32 अटैम्प्ट किए हैं। एंड मैथ्स में तो मत ही पूछो, मैंने शुरुआत में ही देखा अरिथमेटिक थे तो अरिथमेटिक मैंने तुरंत स्किप कर दिए। डीआई थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की तो शुरुआत में पता नहीं क्या हुआ कि मुझसे बन ही नहीं रहा। जब एक डीआई नहीं बनी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाली, उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया उस टाइम। बहुत इजी थी वो, लग तो सारी इजी रही थी लेकिन उस टाइम पता नहीं दिमाग में क्या था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे मैंने डीआई को बना लिया। एंड वो थे मेल फीमेल का सम था एंड मेल फीमेल का ही डिफरेंस दे रखा था तो वो मेरा सही बन गया। उसमें मुझे एक क्वेश्चन में डाउट हो रहा था एंड उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन किए, वो थे शायद 5 से ज़्यादा थे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने एंड 1-2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए। अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी थोड़े वेरिएबल बेस्ड थे तो उसमें भी टाइम लग रहा था। जो मेरे इसमें बहुत कम अटेम्प्ट हो पाए क्योंकि डीआई नहीं बन पाई टाइम से, उसमें मेरा टाइम कंज्यूम हो गया। सो इसमें मेरे अटेम्प्ट शायद 14 या 15 ही रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा स्कोर काफ़ी कम रहेगा एंड देखते हैं हो भी पाएगा या नहीं। ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट हुए 117 हुए। सो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। रिजल्ट को भी अभी टाइम है, अभी तो आरआरबी क्लर्क तो फिनिश हो चुका है एंड आईबीपीएस क्लर्क मेंस की मैं तैयारी कर रही हूँ।
आई होप आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू।